हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गैस क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया गैस क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट और उसकी वर्किंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला एडवांटेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हाई सेपरेशन एफिशिएंसी एंड रिजोल्यूशन, द स्ट्रॉन्ग सेपरेशन पावर इवन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी की हाई सेपरेशन एफिशिएंसी होती है। मीन्स अगर हमारे पास कोई सैम्पल मिक्सचर है, अगर कॉम्प्लेक्स सैम्पल मिक्सचर भी है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। रिजोल्यूशन पावर भी गैस क्रोमेटोग्राफी की हाई होती है। मीन्स अगर हमारे सैम्पल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, अगर कुछ कंपोनेंट जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो भी उन कंपोनेंट्स को अच्छे से सेपरेट किया जा सकता है बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। सो हाई सेपरेशन एफिशिएंसी एंड रिजोल्यूशन पावर। नेक्स्ट आते हैं हाई सेंसिटिविटी। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी की हाई सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिव टू द ट्रेस अमाउंट ऑफ द कंपाउंड एंड इट इज़ अ माइक्रो मेथड। मीन्स हाई सेंसिटिविटी मीन्स अगर हमारे सैम्पल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है, अगर वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट में, मीन्स उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है उस सैंपल में, तो भी हम उस कंपोनेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। मीन्स उसके अमाउंट को, वो कितने अमाउंट में सैंपल में प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ माइक्रो मेथड। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालिसिस के लिए बहुत ही कम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है सैंपल का। मीन्स अगर हमारे पास सैंपल बहुत ही कम अमाउंट में है, या बहुत ही महंगा या प्रीशियस जो है सैंपल है, तो बहुत ही कम अमाउंट लेके हम उस सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुड प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। गैस क्रोमेटोग्राफी से हम किसी भी सैंपल की एनालिसिस बहुत ही प्रिसाइज्ड और एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत ही प्रिसाइज्ड और एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट डाटा हमको ऑब्टेन होता है बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है स्पीड, फास्ट एनालिसिस। मीन्स एनालिसिस कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट टाइम। मीन्स बहुत ही कम समय में हम सैंपल में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स उन कंपोनेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं रैपिडली। मीन्स विद इन अ शॉर्ट टाइम, फ्यू मिनट्स में ही एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। इसी कारण से बहुत सारे सैंपल्स की हम एनालिसिस जो है बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी से हम दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों की जा सकती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, हमारे सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, उसको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, मीन्स किसी भी कंपोनेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट की हमको एनालिसिस करनी है, जिसको आइडेंटिफाई करना है, क्या किया जाता है, उसी कंपोनेंट का स्टैंडर्ड मीन्स प्योर ड्रग लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड का जो रिटेंशन टाइम आया है उसको कंपेयर किया जाता है सैंपल में जो प्रेजेंट कंपोनेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और अगर रिटेंशन टाइम सेम आता है, मीन्स स्टैंडर्ड का जो रिटेंशन टाइम है और जिस कंपोनेंट की एनालिसिस कर रहे हैं उसका, तो मीन्स वो कंपोनेंट सेम है। तो इस तरीके से हम उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम ऑफ द कंपोनेंट विद द रिटेंशन टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड। रिटेंशन टाइम क्या होता है, तो इसके पहले के वीडियो में हमने डिटेल में बताया था। रिटेंशन टाइम मीन्स वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है सैंपल इंजेक्ट करने के बाद कॉलम में जब वो ट्रेवल करता है, और कॉलम में ट्रेवल करने के बाद वो डिटेक्टर तक पहुंचता है, तो इस बीच का जो टाइम होता है उसको रिटेंशन टाइम बोलते हैं। मीन्स सैंपल इंजेक्ट करने से लेकर डिटेक्टर तक, वो कंपोनेंट डिटेक्ट होने तक के टाइम को हम रिटेंशन टाइम बोलते हैं। डिटेक्टर में डिटेक्ट होने के बाद जो डिटेक्टर का रिस्पॉन्स है वो हमको पिक के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि हमने सैंपल इंजेक्ट किया और 3 मिनट के बाद पिक आया, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम क्या होगा,
3 मिनट्स। तो यही कहलाता है रिटेंशन टाइम। और अगर उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है तो क्या किया जाता है, उस स्टैंडर्ड पिक का जो पिक एरिया है उस पिक एरिया को सैंपल कंपोनेंट के जो पिक है उसके एरिया से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन बाय कंपेयरिंग द पिक एरिया ऑफ द सैंपल विद द पिक एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से पिक एरिया से हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्वांटिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस सैंपल में। इसके बाद नेक्स्ट, टेक्निक इज सुटेबल फॉर रूटीन एनालिसिस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, प्लांट एसिड, टोबैको, कैनाबिस, रेजिन एक्सेट्रा। जैसा हमने आपको बताया था गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को मोस्टली यूज़ किया जाता है और इसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो लिक्विड होता है और मोबाइल फेस जो है वो गैस होता है जिसको हम कैरियर गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे सैंपल मिक्सचर को क्या किया जाता है, जो हमारे पास सैंपल है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि वो जो कैरियर गैस है मोबाइल फेस के साथ अच्छे से मिक्स होके कॉलम में पास होके सेपरेट हो जाए और हर एक कंपोनेंट जो है फिर डिटेक्टर में पहुंच के फिर उसकी एनालिसिस की जा सके। इसी कारण से वोलेटाइल डिफरेंट जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एनालिसिस हम रूटीन बेसिस पे कर सकते हैं बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि वोलेटाइल ऑयल मीन्स एसेंशियल ऑयल्स हो गए, प्लांट एसिड्स हो गए, टोबैको इज कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स मीन्स इसमें जो अल्कोलाइड्स होते हैं वो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो इस तरीके से हम रूटीन एनालिसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन एंड द डाटा प्रोसेसिंग मीन्स मॉडर्न जो गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होते हैं इसमें बहुत सारी जो फीचर्स है उसको ऑटोमेटेड कर दिया गया है। जैसे कि ऑटोमेटिक सैम्पलिंग होती है, मीन्स हम ऑटोमेटिक जो है सैंपल इंजेक्टर होता है जो सैंपल को इंजेक्ट करता है, इस ऑटो सैम्पलर से ऑटोमेटिक सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और इसके अलावा ऑटोमेटिक डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, जो क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन हुआ है, जो पिक्स हमको ऑब्टेन हुए हैं उसकी हम एनालिसिस मीन्स वो जो पिक्स के अकॉर्डिंग हम उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको डिटेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरीके से सैंपल की एनालिसिस की जा सकती है ऑटोमेटिक, जिससे क्या होता है ऑटोमेशन होने की वजह से जो हमको जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं जो वो क्या होता है वो रिलायबल होता है और रिप्रोड्यूसिबल होता है विद द प्रॉपर कैलिब्रेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन। रिप्रोड्यूसिबल मीन्स अगर हम सैंपल जिसका हम गैस क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस किए हैं अगर उसका फिर से हम उसी गैस क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग द सेम कंडीशन सेम पैरामीटर, तो हमको जो डाटा ऑब्टेन होगा वो सेम ऑब्टेन होगा, मीन्स रिप्रोड्यूसिबल डाटा होगा। तो इसी कारण से इसको बोला गया है रिप्रोड्यूसिबिलिटी बाय द गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है ये मेथड ऑफ चॉइस होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जैसे कि एग्जांपल एसेंशियल ऑयल, जैसे हमने आपको बताया था, वोलेटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, मीन्स बहुत से वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उसकी एनालिसिस तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। बहुत सारे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के भी हम एनालिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वोलेटाइल डेरिवेटिव्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वोलेटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। इट इज़ द प्रिफर्ड मैथड फॉर द एनालिसिस ऑफ एसेंशियल ऑयल के एनालिसिस के लिए प्रिफर्ड मैथड होते हैं प्लांट एसिड्स, टोबैको एक्सेट्रा। तो ये हो गया डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो जैसा हमने आपको बताया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में जो हम मोबाइल फेस लेते हैं वो गैसियस होता है, कैरियर गैस होता है। इसी कारण से जो सैंपल मिक्सचर है, जो कंपोनेंट है, उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं टू द इंजेक्शन पोर्ट, कि वो क्या हो, वो कैरियर गैस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद वो कॉलम में मोबाइल फेस के साथ पास होता है। और डिफरेंस इन द एफिनिटी, इन द पार्टीशन कोफिशिएंट, ये कह सकते हैं हर एक कंपोनेंट की रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट्स जो हैं ट्रैवल करते हैं इनटू द कॉलम और सेपरेट होते हैं। जो कंपोनेंट जो है मोबाइल फेस के साथ मीन्स कैरियर गैस के साथ फास्ट मूव करता है वो कॉलम से सबसे पहले एल्यूट होता है और डिटेक्टर में सबसे पहले डिटेक्ट होके पिक आता है। तो इसी कारण से इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है लिमिटेड होता है टू दी वोलेटाइल। इस गैस क्रोमेटोग्राफी से हम स्पेशली ऐसे कंपाउंड्स की एनालिसिस कर सकते हैं, मीन्स सैंपल मिक्सचर में प्रेजेंट ऐसे कंपोनेंट की ही एनालिसिस की जा सकती है जो कि वोलेटाइल नेचर का होता है। और क्योंकि हम गैस क्रोमेटोग्राफी में जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, कॉलम टेम्परेचर वो हाई होता है, तो अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि थर्मोलेबाइल है,
मीन्स थर्मोस्टेबल नहीं है, मीन्स उस हाई टेम्परेचर में स्टेबल नहीं होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उन कंपोनेंट्स की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से लिखा है इट इज लिमिटेड टू दी वोलेटाइल एंड थर्मोस्टेबल कंपाउंड एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इजीली वेपोराइज नहीं होते हैं, और अगर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं विद इन द इंजेक्टर और द कॉलम। मीन्स जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्शन के टाइम पे या कॉलम में वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी कारण से इन कंपोनेंट्स को हम एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एनालिसिस नहीं की जा सकती है। सिर्फ हम वोलेटाइल और थर्मोस्टेबल कंपाउंड्स की एनालिसिस हम कर सकते हैं बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सैंपल प्रिपरेशन। सम सैंपल रिक्वायर एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, डेरिवेटाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन स्टेप्स बिफोर एनालिसिस। एनालिसिस के पहले कुछ सैंपल्स को एक्सटेंसिव प्रिपरेशन रिक्वायर होता है, मीन्स एक्सट्रैक्शन के बाद उसका डेरिवेटाइजेशन, जैसा हमने आपको बताया था अगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं तो उसको वोलेटाइल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से सैंपल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है कुछ सैंपल्स के लिए। एंड कॉलम सिलेक्शन, चूजिंग एप्रोप्रिएट कॉलम एंड द स्टेशनरी फेज कैन बी क्रिटिकल। मीन्स हमको स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है तो सैंपल में, तो उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, एक्यूरेट स्टेशनरी फेज को चूज करना होता है ताकि वो जो कंपोनेंट है वो अच्छे से सेपरेट होकर उसकी एनालिसिस की जा सके। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड एनालिसिस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एज दे माइट नॉट readily वेपोराइज और डिग्रेड इन दी कॉलम। क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड क्या होते हैं, ये इतने रेडली वेपोराइज नहीं हो पाते हैं और कॉलम में डिग्रेड हो जाते हैं। इसी कारण से ये जो है लिमिटेड ही इनकी एनालिसिस कर सकते हैं बाय दी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि हमने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस में बताया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी पावरफुल और वर्सेटाइल एनालिटिकल टेक्निक होता है जिसमें हाई सेंसिटिविटी, प्रिसीशन और एबिलिटी टू सेपरेट द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, और इसी की वजह से इसको एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होता है अक्रॉस वेरियस फील्ड, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक फील्ड due to its ability to separate, identify and quantify the compounds in the complex mixture। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग एनालिसिस। मीन्स किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की प्योरिटी को एसेस करना, उसमें इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, और उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है मीन्स क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द retention time of the sample with the retention time of the स्टैंडर्ड, और अगर ऑपरेटिंग कंडीशन सेम है तो रिटेंशन टाइम जो है वो स्टैंडर्ड का और सैंपल का सेम आएगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ड्रग प्योरिटी, अगर क्रोमेटोग्राम में कुछ एडिशनल पिक है, मीन्स अगर हम स्टैंडर्ड जो क्रोमेटोग्राम से, अगर हमारे सैंपल के क्रोमेटोग्राम से उसको कंपेयर करते हैं और कुछ एडिशनल पिक दिखता है जो कि शो करता है द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, और पिक एरिया से हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उस सैंपल का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगेन जैसा हमने आपको बताया, सैंपल के पिक एरिया को स्टैंडर्ड के पिक एरिया से कंपेयर करके हम उस कंपोनेंट के क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, मीन्स उस ड्रग के कंसंट्रेशन को और उसके जो मेटाबोलाइट्स है उसके कंसंट्रेशन को बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग कंपाउंड्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में जैसे एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एंटीवायरल्स, जनरल एनेस्थेटिक में क्लोरोफॉर्म, ईथर, और सेडेटिव हिप्नोटिक्स जैसे कि बारबिट्यूरेट्स, इनकी क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस की जा सकती है, और एसे ऑफ ड्रग्स लाइक एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल कंपोनेंट एनालिसिस इन अ फॉर्मुलेशन में प्रेजेंस जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं उसकी भी एनालिसिस हम गैस क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड Natural products analysis of the mixture of the components like amino acids, plant extracts, volatile oil की हम analysis कर सकते हैं। and gas chromatography is routinely used for the analysis of volatile oil, means essential oil, plant acids, tobacco, tropane alkaloids, cannabis resins, sapogenin, cardiac glycosides, cocaine and its metabolites in the body fluids, pesticide residue estimation etc. कुछ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जैसे कि शुगर हो गए, फ्लेवोनॉइड्स इंक्लूडिंग एंथोसाइनिन, मॉर्फिन, कोडीन, कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ग्लाइकोन एक्सेट्रा को भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी से एनालाइज कर सकते हैं
बाय कन्वर्टिंग इनटू वोलेटाइल डेरिवेटिव्स। बस इन कंपाउंड को हम वोलेटाइल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करके, जैसे कि वोलेटाइल ट्राई मिथाइल साइलोक्सी डेरिवेटिव्स, अगर इन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद उसके गैस क्रोमेटोग्राफी से हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं। या जो नॉन वोलेटाइल प्लांट एसिड्स होते हैं उसकी भी हम एनालिसिस कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वोलेटाइल डेरिवेटिव्स, जैसे कि ऐसा वोलेटाइल मिथाइल ईस्टर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हम गैस क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस कर सकते हैं प्लांट एसिड्स का। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल टेस्टिंग के लिए, मीन्स एयर, वाटर और सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी एनालिसिस के लिए, और द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के। इसके अलावा इंडस्ट्री से जो वोलेटाइल कंपाउंड्स जो एमिट होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, वो कितने अमाउंट में वो एमिट हो रहे हैं, ताकि वो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो कंप्लायंस है कि नहीं। तो इस तरीके से हम एमिशन टेस्टिंग कर सकते हैं बाय दी गैस क्रोमेटोग्राफी। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग दी पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं इन पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में। वाटर सॉइल टेस्टिंग मीन्स डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग द कंटेमिनेंट्स एंड द पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि वाटर सॉइल में जैसे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं, इन पॉल्यूटेंट्स, इन कंटेमिनेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, कितने अमाउंट में है। ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं बाय दी गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस में भी गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग, टॉक्सिन एंड ट्रेस एविडेंस इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ट्रेस एविडेंस एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर फॉरेंसिक सैंपल में ट्रेस सब्सटेंस प्रेजेंट है, बहुत ही कम अमाउंट, कम कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मीन्स उस फॉरेंसिक सैंपल जैसे कि उसमें ड्रग्स का या एक्सप्लोजिव्स का, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है उन फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, फ्लेवर के एनालिसिस के लिए, और अगर फूड प्रोडक्ट्स में कंटेमिनेशन है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर द क्वालिटी कंट्रोल मीन्स उसमें जो फूड एडिटिव्स, फ्लेवर्स, फ्रेगरेंस और एसेंशियल ऑयल्स जो यूज़ किए गए हैं तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसके कंपोजिशन, उसके प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। फूड सेफ्टी मीन्स फूड प्रोडक्ट्स में डिटेक्ट करना पेस्टिसाइड्स, माइकोटॉक्सिन और अदर कंटेमिनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनालिसिस के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। में जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, गैसोलीन, डीजल एंड अदर पेट्रोलियम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए, उसके कंपोजिशन को एसेस करने के लिए, उसकी मतलब उसकी एनालिसिस के लिए भी गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है। केमिकल एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल रिसर्च मीन्स बायोलॉजिकल सैंपल्स में जो कंपोनेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके कंसनट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल सैंपल्स में हार्मोन्स का कंसनट्रेशन और फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अदर कंपाउंड्स इन द ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। इसके अलावा मेटाबोलोमिक्स मीन्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी मेटाबोलाइट्स हैं उसके प्रोफाइलिंग और उसको एनालाइज करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज और रिसर्च में। केमिकल एनालिसिस मीन्स रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना, क्वान्टिफाई करने के लिए। मटेरियल साइंस में जैसे कि एनालाइजिंग पॉलीमर्स, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स फॉर देयर केमिकल कंपोजिशन एंड द प्योरिटी। Academic and fundamental research, chemical analysis and identification. Gas chromatography is used as a fundamental tool in the chemistry research for identifying and characterizing the compound. Chemistry research में किसी भी compound को characterize करने के लिए, identify करने के लिए gas chromatography हम use करते हैं। ये हो गया different applications of gas chromatography. Thank you very much for watching this video.